पे मैं पूरा फॉर्म देख रहा था, मैंने पूरा 22 जून से लेके और वो जब तक चल रहा था, मतलब पूरा सेशन चल रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि मतलब जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं या अपोजिशन पार्टी है, तो मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो ध्वनि मत से ही पूरे प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। जो अपोजिशन के सांसद हैं वो अपना कुछ ऑब्जेक्शन या अमेंडमेंट वगैरह कर रहे हैं, जबकि उस पर मनी बिल पे चर्चा हो रही थी, उनने को सुझाव वाला, लेकिन वो सुनना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। तो मतलब वो जिस तरीके से, तो मैंने बोला यार ये तो 5 साल पूरा ऐसे ही चलेगा, किसी प्रकार का रिफॉर्म नहीं। अगर कोई अपोजिशन का अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गया है, तो जब तक उसके पास बहुमत नहीं है, अगर उसकी पार्टी का बहुमत नहीं है, तो वो तो मतलब एमपी बन रहा है, अपना विरोध भी दर्ज कर रहा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, मतलब ये तो एक तरफा, मतलब मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो एमपी का तो कोई रोल ही नहीं रह गया यहाँ पर, क्योंकि बहुमत है उनके पास तो। सवाल एमपी के रोल का नहीं है, सवाल पार्टी के रोल का नहीं है। जी सभी पार्टियों ने अपना सोच और चिंतन और क्षमता आपको जी। अच्छा भारत देने की खो दी है। हाँ तो हाँ हाँ, अब जी आपको सर लिए जी। जो कुछ भी करेंगे, यदि वो आपको अच्छा भारत नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपके लिए अर्थहीन है। हाँ हाँ जी सर, जी सर जी। जब उनका सोच और चिंतन और क्षमता ही नहीं है, वो जी पार्टी हाईकमांड की पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी जी ये मजबूर प्राणी जो स्वयं अच्छे लोग नहीं हैं, जो जी जी जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर जी जी बाहुबली, धनबली और अपराधियों को जी जी वरीयता के माध्यम से आए हैं, जी जी। इनका सोच और चिंतन जो इन्होंने पैसा खर्च किया है उसको वसूल करना होगा, या आपको अच्छा जी भारत देने का होगा। नहीं सर, वो तो बिल्कुल है। और इसके साथ साथ क्या है सर, कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना सर, क्योंकि मेरी कम से कम अभी 1-1 साल की सीएम हेल्पलाइन की कुछ कंप्लेंट्स वगैरह पेंडिंग है, जिनका कोई आंसर ही नहीं दे रहा है ना सर। मतलब मैंने 1 साल हो गया, जबकि अगर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत देखें तो 30 दिन के अंदर समाधान करना है। लेकिन सोचिए कि मतलब मेरी खुद की कंप्लेंट्स जो है वो 4-5 कंप्लेनें ऐसी हैं जिनको कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई उस पर वो पेंडिंग ही डली हुई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी भी मतलब इस तरीके से मिली भगत से काम कर रही है कि मतलब कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बल्कि मैं बहुत चिंतन इसी बारे में करता था कि मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे। तो मतलब ये एक एक प्रकार से परमेश्वर की मेहरबानी है कि मतलब मुझे आपसे वार्तालाप करने के लिए और आपका एक बैकग्राउंड मुझे मतलब मिल रहा है, और मुझे बहुत इस बारे में खुशी हो रही है कि आपने इतने सारे जो है वो इतना ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे आपने पूरी तैयारी करके रखी हुई है सर। आप ये बताइए, जी जो भागीरथी प्रयास करके जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जी जी। क्या वो कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में है? नहीं नहीं सर, अगर हो वैसे तो आपने जो ड्राफ्टिंग करी है उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और जिस तरीके से आप पूरा डिस्कशन जो लाइव करने के बाद उसको 3 फेज में जैसा आगे वो फिल्टर होके जब जा रहा है, तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और सर अगर एक लीडर अगर सही है, जब आप इतनी सब सारी चीजें ड्राफ्टिंग कर सकती हैं, तो जो भी कुछ टेक्निकल एरर अगर आएगा, तो उसको अगर नियत साफ है तो उसको अपन एरर को कभी भी दूर कर सकते हैं। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह की भी होती रहती है, और कुछ भी बग आता रहता है तो उसको समय समय पे अपडेट करके उसको फिक्स भी किया जा सकता है। तो अगर आप इतना डाइवर्सिफाई होके अगर आप चिंतन कर सकते हैं, और इतना बेहतरीन तरीके से, मतलब इतने व्यस्त लाइफ है, और इस तरीके से जैसा हमारा सामाजिक परिवेश परिवेश है, उसके बाद भी आपने इतनी सारी ड्राफ्टिंग कर ली, इतनी सारा चिंतन आपके मन में है, और आप मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी परेशानी मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई चीजें जो है वो रुकावट बन सकती है। बहुत सुंदर बेटे, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। हम लोग सर मुझे, हम लोग मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मतलब कि साक्षात मतलब जो है वो बिल्कुल मतलब भगवान कृष्ण स्वयं उतर आए हैं। क्योंकि मैं तो सोचता ही था कि मतलब मैं केवल अभी इतने समय से केवल ये चिंतन करता था कि ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता था कि भगवान यदि आपने मुझे ऊर्जा दी है ना, तो मैं करूँ क्या इसका, है ना, मतलब कोई तो प्लेटफॉर्म हो, मतलब मैं क्या करूँ मतलब इस चीज के लिए। तो मुझे तो आपसे बात करके कम से कम ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जो है ना, मुझे मेरे मतलब लक्ष्य बता रहे हैं, कि जिस तरीके से आपने बकायदा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गाइड किया कि क्या सही है क्या गलत, और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो कम से कम आप मतलब मेरे लिए तो एकदम कृष्ण के जैसे आपने मतलब मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर। देखिए, इसको एक जी दूसरा नजरिया भी है देखने का। जी जी वो नजरिया है जी कि जिन महापरिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, जी वो महापरिवर्तन व्यक्ति नहीं लाते, जी। वो कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा होता है। अच्छा जी। ठीक है। जी
तो यदि ये महापरिवर्तन कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है तो इसे जी जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर, वो मुझे और अच्छा लग रहा है कि आप जैसे कॉस्मिक डिजाइन लेवल पे भी के भी संबंध में अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली मैं देख रहा हूँ कि मतलब मुझे लगता है मैं कभी कभी मैं इसलिए न्यूट्रल हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि यार मेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाला ही कर रहा है। अब जिस तरीके से आपका मेरा, मैं तो ऐसा मतलब कितना यूट्यूब में या और बाकी सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ में डूबा ही रहता हूँ, लेकिन अचानक आपका इस पे आया है ना। मतलब मुझे तो ये भी एक स्पिरिचुअली मतलब ऊपर वाले की मर्जी है, मतलब जिस तरीके से मेरा आपसे चर्चा हो रही है इस संबंध में। तो यदि ये कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है बेटे, तो ये जी जो जुड़ने का मॉडल है, ये जी देर सवेर बहुत जल्दी जो है ना लोगों को क्लिक जी करेगा और लोग जुड़ेंगे। जी जी बिल्कुल सर। और यदि ये कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त अपने शीर्षासन करते रहे और कुछ जी नहीं होगा। जी जी तो इससे हमें शक्ति मिलती है कि यदि जी इतनी तन्मयता के साथ यदि हम और आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके मॉडल जी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो जी निश्चित जी तौर पर इसका विवेक जो है, आप जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त एक माध्यम है, वो जी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जी जी इसका मतलब है कॉस्मिक अपनी एनर्जी मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से जमीन पर जी अवतरित करने के लिए भेज रही है। जी जी बिल्कुल सर। जी जी जब ऐसा जी है तो जी वो कॉस्मिक एनर्जी जाने कितने लोगों को और मोटिवेट कर रही होगी। जी जी बिल्कुल सर। आप जी जैसे लोग जो सर्च में हैं, जब उनको जी ये स्रोत मिलेगा तो वो अपने आप रियलाइन हो जाएंगे और इससे जुड़ जी जाएंगे। जी 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 सर बिल्कुल सर। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जी कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हो, जी जी हमारे बच्चों को जो है जी बुद्ध परिवर्तित भारत मिले। और जी जी बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं कि जी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये जी जी सर। कलयुग में सतयुग का इंटरवल होगा, और ये जी जी इंटरवल केवल 1000 साल का होगा। और फिर जी जी जहाँ पे कलयुग को हम छोड़ेंगे, वहां से जी कलयुग फिर आगे फिर चलेगा। जी जी ये आपने शायद सुना हो ना सुना हो, लिहाजा जी ये ये बात जो है जी कबीरदास जी ने भी कही है, रहीम जी जी ने भी कही है, बाबा जय जी गुरुदेव ने भी कही है, और भी जी कई संतों ने कही होगी जिसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है। जी जी ये चीज तो फलीभूत होना ही है। जी 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 बिल्कुल सर। तो बस छोटा सा मॉडल है। बताइए इस मॉडल में यदि हम जी तब से अपने लोगों को आमंत्रित करने लगे, जो ढेर जी सारे संगठन हैं, एनजीओज हैं, ये हैं, वो हैं, मंदिर भागवत जितनी सारी चीजें हैं, यदि हम जी प्लेटफॉर्म पे पहुंच के जो वो जी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जी महापरिवर्तन के लिए वहां जो लोग एकत्रित हैं, यदि हम जी उन्हें जोड़ने के इस महायज्ञ में लग जाएंगे, जी तो ये चमत्कार होना क्या कठिन लग रहा है? नहीं सर, ये बल्कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था और जब लोगों को लगा कि मतलब सही नेतृत्व मिल रहा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल से अपनी अपनी क्षमता के साथ जो है वो पूरा एकजुट हुआ था। तो अभी आपके इतने अच्छे विचार हैं और सब लोगों के साथ परेशानियां तो हैं और लग रहा है सामने लोग देख रहे हैं, लेकिन सब समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करें। और उसको करने का केवल एक ही ऑप्शन है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा और हमको अपनी बात संक्षिप्त में और कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लोगों को हम अपनी बात रख पाते हैं, ताकि उस काम को जल्दी से जल्दी अपन इसको कर पाएं। तो मैं सर अभी मैं अपना, मेरा एक और ये मेरा रेगुलर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वैसे मैं हालांकि इसको भी मैं कर देता हूँ। तो मैं अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करता हूँ और मैं आपके पूरे लिटरेचर को पढ़ के, और मतलब मैं मेरे जो भी अगर डाउट होंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप करके मैं अपने कुछ डाउट और क्लियर कर लूँगा। और मैं बिल्कुल इसी समय से आपसे फ़ोन पे कटने के बाद मैं डायरेक्ट सीधा लिटरेचर पढ़ूंगा और मैं अपनी वर्किंग में लग जाऊंगा सर। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वंदे इसके मातरम सर। इसके पहले जी मिसेस रजक, क्या आप जी अपने साथियों को, जी समाज को, जी प्रदेश को और देशवासियों को क्या जी कोई संदेश देना चाहोगे, कोई अपील करना चाहोगे?
सर अभी तो मतलब ऐसा कुछ स्पीच है नहीं मेरे पास कि मतलब मैं कुछ शब्द में मतलब यानी कुछ बता सकूं, जो लेकिन सुना है, मैं बस। जो सुना है उसके जी जी। आधार पर आपकी क्या प्रार्थना ईश्वर से हो सकती है, लोगों से हो सकती है? सर मुझे इतना सारी अपना कन्वर्सेशन में मुझे बस ये चीज लग रहा है और मैं इस चीज को मानता हूँ कि कॉस्मिक डिजाइन ही है। और जैसा अभी लास्ट जो जन्माष्टमी गई है, मैंने उसमें मतलब मुझे ना वन्य प्राणियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, और मैं वन्य प्राणी नहीं जो घर में भी रखते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इंसान तो फिर भी अपनी वेदना प्रकट कर देता है, लेकिन जो बेचारे जानवर हैं बेजुबान हैं उनके ऊपर तो जरूरत से ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान कम से कम इतनी शक्ति दे कि ये जो अधर्म बढ़ रहा है, मतलब अब नहीं आओगे तो कब आओगे। तो जो आपने कॉस्मिक डिजाइन की बात की, तो अभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ऊपर वाले ने मतलब मेरी प्रार्थना सुनी है, और मुझे आपके जैसा मतलब जो है मुझे एक गुरु जी की भांति और मतलब मुझे मार्गदर्शन एक मिला है, और मुझे मेरे जीवन के लिए एक नई दिशा मिली है जिसमें मैं समर्पित होकर बिल्कुल लग जाऊंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जुड़ना तो है लेकिन उनको सही जगह मिलती नहीं, तो कम से कम सबके लिए अपन एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर। बहुत बस सुंदर, यही मेरी। जी सर। बहुत सुंदर। चलिए अब इस जी वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय जी हिंद, जी जी। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव।